आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 10 वाक्यांश 16 से 23 से लिया गया है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम इज़राइल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को अपने मिशनरी कार्य के बारे में बताते हैं। वे अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु क्रिस्त को भी भेड़ियों के सामने भेड़ों की तरह भेजा था। घृणा, विश्वासघात और मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें शक्ति दी और उनका मार्गदर्शन किया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम सभी को यह मालूम है कि क्रिस्त जीवन एक मिशनरी जीवन होता है। मिशनरी जीवन क्या होता है? मिशनरी जीवन वह जीवन होता है जो पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त को दिया। मिशनरी जीवन वह होता है जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों को दिया। मिशनरी जीवन वह होता है जो शिष्यों ने अपना जीवन सभी संतों को दिया। मिशनरी जीवन वह होता है जो संतों ने जिस जीवन को पुरोहितों, धर्माध्यक्षों को दिया है। मिशनरी जीवन वह होता है कि जो जीवन पुरोहित, धर्माध्यक्ष हम जैसे लोगों को देते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मिशनरी जीवन से तात्पर्य यह है कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करें, उनके नियमों पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करें। जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस संसार में आए और भेड़ियों के बीच में उन्हें रहकर अपना जीवन व्यतीत किया, और उस जीवन में उन्होंने सेवा, त्याग और बलिदान को ही एक रूप दिया। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से यह कहते हैं कि मैं भी
तुम सभी को भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। जिस प्रकार पिता ने अपनी आत्मा के द्वारा मेरा मार्गदर्शन किया, मैं भी अपनी आत्मा के द्वारा तुम सभी को शक्ति प्रदान करूँगा। प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्यों ने अपने जीवन को प्रभु यीशु क्रिस्त के समान बनाया और जो कुछ भी उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त से प्राप्त किया, जितनी चंगाई, जितनी शक्तियाँ उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त से प्राप्त की, उन सभी को उन्होंने दूसरों को बांट दिया, ताकि वह मिशन जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन्हें दिया था, वह मिशन हम पूरा कर सकें। हम जानते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के आने के पहले सन जॉन बपतिस्ता, जिन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के आने का मार्ग तैयार किया, उन्होंने सभी लोगों को यह कहा कि आप सभी अपने आप को पवित्र बनाएं, आप अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें, ताकि आप प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण कर सकें। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से भी यही कहते हैं कि हमें उनके मिशन के कार्य को पूरा करना है, ताकि हम संत जॉन बपतिस्ता के समान प्रभु यीशु क्रिस्त के दोबारा आने के आगमन और उनके मार्ग को तैयार कर सकें। आज जब हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में कितने संत थे जिन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के मिशन को कार्य करते करते अपने जीवन का बलिदान दूसरों के लिए अर्पित किया। हम देखते हैं हमारी संत मदर टेरेसा को, हमारी संत रानी मरिया को, हमारे पास्टर स्टेन को, और अभी अभी हमने देखा है हमारे पुरोहित स्टैन स्वामी को, जिन्होंने दूसरों के लिए, लोगों के लिए अपने जीवन का बलिदान ठीक उसी प्रकार चढ़ाया जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी के लिए दिया था। उन्होंने लोगों की सेवा निस्वार्थ की, दूसरों को प्रेम किया और अपने को उन सभी के लिए बलिदान चढ़ा दिया। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, यदि तुम मेरे मिशन कार्य करते हो तो तुम्हारा विरोध करने के लिए कई लोग आएंगे, लेकिन तुम्हें उन सभी से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि उन सभी को जवाब देने के लिए मेरा पिता का आत्मा आप सभी पर छाया रहेगा। तुम एक स्थान से दूसरे स्थान निकल जाओ और वहाँ जाकर तुम मिशन कार्य करो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो लोग उच्च पद में होते हैं, यदि एक पुलिस ऑफिसर है तो वह पुलिस की वर्दी पहनता है, एक आर्मी ऑफिसर है तो वह एक आर्मी की ड्रेस पहनता है, और उनके पहनावे के द्वारा हम उनको पहचान सकते हैं। आज मैं और आप अपने आप को क्रिस्त बोलते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम क्रिस्त जीवन अर्थात मिशनरी जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या मैं और आप जो प्रभु यीशु क्रिस्त के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, क्या हम उनके मिशनरी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं? जो कार्य उनके शिष्यों ने किया, जो कार्य उनके संतों ने किया, जो कार्य उनके पुरोहितों ने किया, वह कार्य मैं और आप अपने समाज में बढ़ा रहे हैं? उन कार्यों को उनको सौंप रहे हैं ताकि वह उस कार्य को और आगे बढ़ा सके? शायद नहीं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी इस सुसमाचार के माध्यम से पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, पुत्र परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी को शक्ति प्रदान करें कि हम सभी
अपने जीवन को एक क्रिस्त जीवन के रूप में प्रदर्शित कर सकें और इस जीवन में हम प्रभु यीशु क्रिस्त के मिशन कार्य को पूरा कर सकें। आमीन। शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे दूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ्य है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे दूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवा संपन्न है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा कर